गुड इवनिंग। आज हम लोग 17वीं बीपीएससी पीटी जो 13/12/24 को आयोजित हुआ था उसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें मुख्य रूप से हम लोग जीएस क्वेश्चन पे ही डिस्कशन करेंगे, मैथ को किसी अन्य वीडियो में लाएंगे। लेकिन इसके पहले आप सभी से एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इस माइंडसेट को ध्यान में नहीं रखना है कि ये बीपीएससी सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, बाकी एग्ज़ाम के लिए इसका कोई महत्व नहीं है। ऐसी बात नहीं है। जीके का कोई फिक्स एग्ज़ाम नहीं होता है, कोई एग्ज़ाम का फिक्स जीके नहीं होता है। अधिकांशतः जीके जो है वो वही जो है ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप जिस एग्ज़ाम में जाएं, लगभग 60% क्वेश्चन जो है वो कोर सेक्टर बोल सकते हैं उसको, कि उससे लगभग हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता है। और इस दृष्टिकोण से देखिए तो 17वीं बीपीएससी का क्वेश्चन सीखने के लिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लेकर के जब एग्ज़ाम हुआ था तो बहुत हाय तौबा मचा हुआ था। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे विभिन्न कोचिंग वाले बहुत इसका मजाक उड़ाए थे कि ये क्वेश्चन तो कोई भी बना सकता है, ऐसा है वैसा है। हालांकि जब इसका रिजल्ट आया तो वो भी काफ़ी चौंकाने वाला था। बीपीएससी द्वारा जारी आंकड़ों से पता चला कि 90 से अधिक नंबर लाने वाले मात्र 6,000 ही लड़के थे और मात्र एक लड़का 120 नंबर लाया था। 2 लाख तो लड़के लगभग क्वालिफाई 2 लाख के लगभग लड़के क्वालिफाई नहीं किए थे। ये आंकड़े के बारे में थोड़ा हम आश्वस्त नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे लड़के थे जो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए थे। मतलब अगर जनरल कैंडिडेट थे तो वो 40% नंबर यानी 15 चौका 60 नंबर तक नहीं ला पाए थे। अब वो 2 लाख था या कितना था ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कभी भी जीके को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन से आप ये देखेंगे कि इजी भी क्वेश्चन अगर पूछता है एग्ज़ाम में तो उसको सावधानीपूर्वक बनाना है और पेशेंस के साथ सोल्व करना है, नहीं तो वो भी और ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। हालांकि एग्ज़ाम 17वीं में सीट ज़्यादा था, 2000 के लगभग सीट था, इसलिए बहुत लोग का बेड़ा पार लग गया। नहीं तो बढ़िया बढ़िया लड़के जो है उसमें बहुत फिसले थे। अगर सीट कम रहता तो बहुत को अपना स्टेटस बचाने में आफत आ जाता। तो इस पूरे क्वेश्चन के डिस्कशन को आप लोग देखिए और इसका जो भी एंगल से आप विवेचना करना चाहें या जो भी इसमें डायमेंशन है उसको भी अपने स्तर से देखिए। इसमें हम कोशिश करेंगे कि ऑप्शन के अलावा भी कुछ ऐसे चीज़ को जोड़ करके आप लोग को बताएं जो जानना आपको ज़रूरी होगा और अन्य एग्ज़ाम में पूछने के चांस बनते हों। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन का। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? तो इसमें ऑप्शन देखिए, बॉक्साइट है, सिनेबार है, पायराइट है और लिमोनाइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिमोनाइट। बॉक्साइट एल्युमिनियम का है, सिनेबार पारा का है, तो इसका लोहा का अयस्क हो जाएगा लिमोनाइट। अगला क्वेश्चन देखिए, लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इग्नियस। इग्नियस हिंदी में दिया है और इसका हिंदी अर्थ होगा आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान का निर्माण किससे होता है? लावा के ठंडा होने से। चट्टान 3 प्रकार के होता है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि अंग्रेज़ों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? इसका भी आंसर को लेकर के
बहुत लोग हाय तौबा मचाए हुआ था। इसका आयोग आंसर सही कराया 1912। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं। 104वें संविधान संशोधन द्वारा उनको मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा 1 एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता है, वे उनकी आबादी के अनुसार मनोनीत होते हैं। तो पहले 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन लोकसभा के लिए राष्ट्रपति करते थे, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर करेंट का क्वेश्चन है, इसको हम लोग छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस, ये भी करेंट का क्वेश्चन है। 8 नंबर करेंट का भी क्वेश्चन है और जीके का भी क्वेश्चन है, इसलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं। मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक पत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। एक्चुअली हुआ क्या था कि कोरोना काल में जो ये डाक मत पत्र द्वारा मतदान करने की आयु को घटा दिया गया था। मतलब 80 वर्ष तक के आदमी को भी डाक मत पत्र द्वारा वोटिंग करने का सुविधा प्रदान किया गया था। लेकिन फिर बाद में जब वो महामारी बीत गया, कोविड चला गया, सब चीज़ नॉर्मल हो गया, तो फिर से इसको 85 वर्ष कर दिया गया। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इसका वर्तमान में उम्र सीमा 85 वर्ष है डाक मत पत्र द्वारा मतदान करने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसको अभी छोड़ते हैं। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर साइंस का क्वेश्चन है। इसमें जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देने वाला विलयन और धातु का सही विकल्प चुनना है कि किस विलयन में कौन सा धातु विस्थापन प्रतिक्रिया देता है। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा धातु को किसी विलयन में अगर हम रखते हैं तो धातु उस विलयन में पहले से उपस्थित किसी धातु को रिप्लेस करके खुद उसका स्थान ले लेता है। इसी को विस्थापन प्रतिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला है NaCl विलयन और कॉपर धातु, तो इसमें ये नहीं होगा। दूसरा का ऑप्शन देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर धातु AgNO3, तो यही सही आंसर हो जाएगा। इसमें कॉपर धातु Ag को अर्जेंटिनम को रिप्लेस करके उसका स्थान ले लेता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 10 का हो जाएगा बी। ये 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, दरभंगा भी सोचता है लोग, लेकिन ऐसा नहीं है, भागलपुर आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी साइंस का क्वेश्चन है। ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कहलाता है विकिरण। विकिरण क्या हो गया? इसमें बड़ी 2 पिंड को आपस में संपर्क होने की ज़रूरत नहीं होता है। जैसे कि सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो विकिरण विधि द्वारा होता है। जल में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है, और ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण संचालन विधि द्वारा होता है। तो संचालन विधि में एक दूसरे के संपर्क में दोनों पिंड को आना जरूरी है। और एक और चीज़ जान लीजिए कि चालक और अचालक, ऊष्मा के चालक और अचालक का क्राइटेरिया भी ऊष्मा के स्थानांतरण के प्रक्रिया के द्वारा ही निर्धारित होता है। अर्थात जिस पदार्थ में ऊष्मा का संचालन, मतलब ऊष्मा का स्थानांतरण संचालन विधि द्वारा होता है, वो ऊष्मा के सुचालक कहे जाते हैं और बाकी ऊष्मा के कुचालक कहे जाते हैं। जैसे जल में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है,
इसलिए वो ऊष्मा का कुचालक है, जबकि धातु है उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण संचालन विधि द्वारा होता है, इसलिए उसको चालक के श्रेणी में रखा जाता है। अर्थात कोई पदार्थ के बारे में पूछे कि ये चालक है कि अचालक है ऊष्मा का, तो उसका क्राइटेरिया यही है कि उसमें देखिए कि ऊष्मा का संचारण, ऊष्मा का स्थानांतरण संचालन विधि से होता है कि संवहन विधि से होता है। अगर संचालन विधि से होता है तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो ऊष्मा का सुचालक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इंटरेस्टेड ये क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आप रखे रखे रह जाएंगे, आपके पास भी हो सकता है क्वेश्चन होगा, कोई सेट में होगा, आप ये सोच रहे होंगे ये तो रखा है, आज पढ़ लेंगे कल पढ़ लेंगे, वो कल कभी आज नहीं आता है। और विद्या अर्जन का 3 माध्यम है, 100 अध्याय करिए, खुद पढ़िए, दूसरे का सुनिए, और तीसरा है कि आप किसी को पढ़ाइए, आप जो जानते हो किसी को बताइए। तो इससे जो है आपको आसानी से है रिवीजन हो जाएगा, अगर ये पढ़े हुए हैं पहले से तो। अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो आप पढ़ सकते हैं, इसलिए इसको इसलिए नहीं स्किप कर जाइए कि ये तो है ही, कभी रिवीजन कर लेंगे, नहीं, इसी माध्यम से आप हंसते खेलते आप रिवाइज कर लेंगे। और कहा गया है कि वंस रीड ट्वाइस राइट थ्राइस थिंक, एक बार पढ़िए, 2 बार लिखिए, 3 बार सोचिए, यही है याद करने का तरीका। आप इसको पढ़िए, आप अपने से, हम जब भी बोल रहे हैं क्वेश्चन तो आप ऑप्शन में अपने मन में एक ऑप्शन को सिलेक्ट करिए कि इसका आंसर ये होना चाहिए। बाद में जब हम बताएंगे कि इसका आंसर ये है तो इससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन हम जान रहे थे कि नहीं जान रहे थे या गलत जान रहे थे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में आपको मन में होगा कि मैं ये जान रहा हूँ, लेकिन जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन तो आपको पता चलेगा कि आप गलत जान रहे थे। इसका प्रमाण ये है कि बीपीएससी जो ओएमआर शीट जारी करती है उसमें देखिएगा, बहुत बार हम लोग एग्ज़ाम दे करके आते हैं तो लगता है कि हम फलाने क्वेश्चन का फलाना ऑप्शन को टिक किए हैं, फलाना गोला रंगे हैं, लेकिन वहाँ जब ओएमआर आता है तो पता चलता है कि अरे हम तो ये गोला रंगे हुए थे या नहीं रंगे हुए थे, या मन में बैठा रहता है कि हम ये ऑप्शन को सिलेक्ट किए हैं। इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है, रिवीजन करते जाइए, रिवीजन चाहे अपने से करिए, ये सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, अभी डिजिटल इंडिया में ज्ञान का प्रवाह हो रहा है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, केवल थोड़ा समय देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? इसका आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है HCl। ये अम्ल हमारे पेट में स्रावित होता है, जिससे जो है खाना पचाने में और ये में भी सहायक होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? 14 नंबर में समय भी पूछा है और स्थापना भी कब है, तो अक्सर लोग 1899 और 1897 में कंफ्यूज होता है। इसका आंसर है 1897, स्वामी विवेकानंद, ये तमिलनाडु कन्याकुमारी में है। चलिए, हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थापित है? 15 का ऑप्शन हो जाएगा पटना। पटना में अनुसंधान है, ऑब्जर्वेटरी जो है वो भागलपुर में हो जाएगा। चलिए, तो डॉल्फिन का 2 चीज़ याद रखना है, अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो पटना, और ऑब्जर्वेटरी पूछेगा तो भागलपुर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन का कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी संसद के लाभकारी पद पे रोक लगाता है? ये थोड़ा ज़्यादा डीपली कर दिया था, सेक्शन सब सेक्शन में भी सब सेक्शन लगा दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 102 के 1 के ए। अनुच्छेद 102 के 1 के 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है, जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना? इसका आंसर हो जाएगा चीन। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला देश पहला हो जाएगा भारत, और चंद्रमा के अंधेरे हिस्से, वही दक्षिणी हिस्से से लाने वाला, मिट्टी लाने वाला पहला देश हो जाएगा चीन।
18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियों को पूरब से पश्चिम के दिशा में सही क्रम में सजाना है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 2 3 4। पहला ही ऑप्शन से अगर छांटना चाहें तो गारो खासी मेघालय में है, तो सबसे पूरब में वही होगा, तो एक ऑप्शन से ही छट जाएगा, बाकी का तो देखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, हालांकि याद रखना ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं? 19 नंबर का हो जाएगा डी, नीलम संजीव रेड्डी। चलिए, करो या मरो का नारा किसने और कब दिया? करो या मरो का नारा गांधी जी दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। समुद्र तल केबल, ये बहुत पुराना करेंट है, इसको छोड़िए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का बी, अरविंद घोष। 23 नंबर देखिए, किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजाति में से एक संपन्न जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? 23 का हो जाएगा सी। अगर इसमें एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि ये संपन्न जनजाति कहाँ पाया जाता है, लेकिन इंटरेस्टेड ये है कि ये पहला बार मतदान का प्रयोग किया है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद आधिकारिक रूप से कौन सा देश नाटो में शामिल हो गया? इसका आंसर हो जाएगा बी। ये भी करेंट का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी। 22 नंबर, किसी मीटर का उपयोग वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? तो ये हो जाएगा ओडोमीटर। इसका हो जाएगा ओडोमीटर। स्पीडोमीटर से गति मापते हैं, ओडोमीटर से दूरी मापते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? इसका आंसर हो जाएगा सी, 16 अगस्त 1946। चलिए 27 नंबर, मोबाइल फ़ोन निर्माण में भारत का स्थान कितना है? दूसरा, 2023 का डाटा है, पुराना डाटा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया, वो 2 शब्द कौन थे? तो ये चर्चित क्वेश्चन है। 28 का सी हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से हूबहू पूछा हुआ है, क्लास 9th का साइंस का बुक से। इसका आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। इसका राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। 30 नंबर करेंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं। 31 नंबर, मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% कर दिया गया? तो ये है 91वां संशोधन 2003। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2003 है। इसी में दल बदल अधिनियम में भी संशोधन किया गया 91वें संशोधन द्वारा, तो अब वो 2/3 कर दिया गया। सदस्य अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएंगे तो दल बदल अधिनियम उस पर लागू नहीं होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन करेंट का, इसको छोड़ते हैं। 33 भी करेंट है, इसको भी छोड़ते हैं हम लोग। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या क्या क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर संगठन का नियम, रेडियोधर्मिता का नियम और बहु अनुपात का नियम। 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, 34 का हो जाएगा डी, 1 2 और 4। ऐसे ऑप्शन से भी इसको छांट सकते हैं। रेडियोधर्मिता का खोज से डाल्टन के सिद्धांत का कोई संबंध नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा प्रवर्सन, ये भी काफ़ी विवादास्पद क्वेश्चन था, लेकिन इसका आंसर जो बीपीएससी दिया है उसको हम लोग देखते हैं। राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें।
वह बकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक फैला हुआ था। वो अपने पिता बिंद शक्ति के उत्तराधिकारी बने। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा 35 का डी, उपरोक्त में से अधिक, एक से अधिक। 36 नंबर देखिए, अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? वास्तव में इसको सोचिए तो पंचायत का लेखा हो या जो भी हो, नियम बनाने, विधान बनाने का नियम अधिकार किसको है? पंचायत से संबंधित में। तो ये इसका हो जाएगा राज्य विधानमंडल। 37 नंबर क्वेश्चन भी है, PCRA का फुल फॉर्म क्या होता है? 37 का हो जाएगा डी, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। इसका आंसर हो जाएगा डी। संविधान की 10वीं अनुसूची से संबद्ध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? 38 का हो जाएगा अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष करता है। 38 का सॉरी संविधान की 10वीं अनुसूची से संबद्ध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य का विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो राज्यपाल हो जाएंगे। दल बदल से संबंधित रहेगा तब करेंगे विधानसभा अध्यक्ष। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर, निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को पीलिया ज्वर कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रेक्स। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक अन्य से अलग है? इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और वो डेल्टा न बना करके एस्चुअरी बनाती हैं। भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। शहरों में अधिक श्रम की मांग, गांव और शहर के बीच असंतुलित विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार। 41 नंबर हो गया। 42 नंबर देखिए, 42 नंबर है, फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसका हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह। ये बीपीएससी का एकदम मोस्ट इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। लगभग 3 से 4 बार ये पूछ चुका है अब तक बीपीएससी, इसलिए तो याद ही हो जाना चाहिए। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार को प्रकाशित किया? 43 का आंसर हो जाएगा लोक संग्रह। इसका आंसर हो जाएगा लोक संग्रह। स्वामी सहजानंद सरस्वती से भी बीपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था, ये भी बहुत बार पूछता है। अक्षरों का सही समूह करना है, चुने जो दूसरे से भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको हम लोग छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर करेंट का क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ देते हैं। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर में मिलान करना है। यहाँ से आप देखिए कि फॉरवर्ड ब्लॉक का तो संस्थापक हो जाएंगे आपको फॉरवर्ड ब्लॉक का हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। तो 4 का हो जाएगा एक मिनट, थोड़ा सा छोटा इसको करते हैं। तो 1 का हो जाए, पहले हम देखेंगे 4 का हो जाएगा 1, 4 का 1 है, 1 में ए ऑप्शन में और सी में, तो बाकी तो हमारा ऐसे कट जाएगा। बी और डी यहाँ से कट जाएगा। अब बच गया इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का हो जाएगा BR अम्बेडकर। तो 3 का हो जाएगा डी, 3 का हो जाएगा डी, 3 का डी केवल इसमें है, 1 नंबर में है, इसलिए आंसर हो जाएगा 1। ये मिलान करने वाला क्वेश्चन पे थोड़ा विशेष सावधानी बरतना है। बहुत इजी क्वेश्चन मिलान करने वाला एग्जाम में आदमी लगता है कि सही मार्क दिए हैं, लेकिन रूम पर आने के बाद पता चलता है कि ये भी गलत निकल गया। 47 और 48 दोनों करेंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है,
2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में किसमें अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत सर्वाधिक ज़्यादा है? ज़्यादातर लोग को लगता था कि जमुई होगा और बहुत लोग गलत भी किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कटिहार। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। 50 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है? ऊष्माक्षेपी का मतलब जिस प्रक्रिया में ऊष्मा निकलता है यानी विलयन का तापमान बढ़ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला तो एक है आपको बिना बूझे चूने के साथ पानी की प्रक्रिया, तो ये तो होगा ही होगा। उसके बाद क्या होगा? पानी का वाष्पीकरण में होगा? नहीं होगा। दूसरा का देखिए 2 नंबर ऑप्शन जो है, 2 नंबर स्टेटमेंट हो जाएगा सही, सल्फ्यूरिक अम्ल का तन्वीकरण। तो 50 का आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। 51 नंबर क्वेश्चन मिलान करना है। तो इसमें देखिए भागलपुर पहला तो हो जाएगा रेशमी वस्त्र, एक बी का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 1, उसको बी का 1 किस में है? बी का 1 4 नंबर में है, सीधे हमारा यहीं से आंसर हो जाएगा 4 नंबर। हालांकि ऑप्शन को देख लीजिए एक बार जानकारी के लिए। हम हाजीपुर हो जाएगा पुष्प उत्पादन के लिए, मधेपुरा हो जाएगा आपका रेल डिब्बा के लिए, जमुई हो जाएगा सोना के लिए। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार जिस प्रकार जीवन का संबंध है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सूरज। जिस तरह बैटरी से मोटरसाइकिल को ऊर्जा मिलता है, उसी तरह जीवन को सूरज से ऊर्जा मिलता है। 53 नंबर, कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? उस समय तो इसका आंसर हो गया कि कोई समय सीमा नहीं है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के बाद अब ये इसका ऑप्शन बदल जाएगा। अब मैक्सिमम 3 महीना, मिनिमम 1 महीना में उनको विधेयक पर निर्णय ले लेना है। ये तमिलनाडु बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वर्डिक्ट में JB पारदीवाला के बेंच से निर्णय दिया गया, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को लिए भी निर्णय लेने के लिए सीमा निर्धारित कर दिया गया। इसलिए अब फिलहाल इसका उस समय के हिसाब से इसका आंसर तो हो जाएगा, कोई समय सीमा नहीं है। लेकिन अब नए निर्णय के बाद इसका आंसर बदल जाएगा। 53 नंबर हो गया। 54 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया? 54 का हो जाएगा बी, भास्कर बर्मन। 55 नंबर देखिए, 55 नंबर, भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर हो जाएगा 55 का डी, ऑस्टिन चैम्बरलिन, डी। चलिए 56 नंबर देखिए, निम्नलिखित शहरों में से कौन सिंध नदी के किनारे स्थित है? आंसर हो जाएगा पेरिस। 57 का ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं। 58 नंबर, किन जीवों में जीवाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? ये क्वेश्चन काफ़ी विवादास्पद था, इसलिए इसको BPSC ने डिलीट कर दिया, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो 59 का हो जाएगा सी, RN मधोलकर। पटना में 2 बार हुआ, बिहार में 2 बार हुआ है कांग्रेस का अधिवेशन, एक 1912 पटना और एक 1922 गया। 12 में किए हैं RN मधोलकर और 22 में किए हैं CR दास। उसी सम्मेलन में स्वराज दल का गठन करने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट आइए, सही रीजनिंग का प्रश्न है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं फिलहाल। 61 नंबर भी छोड़ देते हैं, करंट का क्वेश्चन है। 62 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क है? 62 का हो जाएगा बी, एल्यूमिनियम। ये धातु और अयस्क के से 2 क्वेश्चन हो गए, इसके पहले भी एक क्वेश्चन हम लोग देखे थे। निम्नलिखित में कौन सा एक टेक्नोपोलिस है? तो इसका हो जाएगा आंसर सिलिकॉन वैली, USA। 64 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? 64 का आंसर हो जाएगा बी, कम तापमान और उच्च दाब।
कंफ्यूज नहीं करना। जो एलपीजी गैस हम लोग यूज करते हैं उसमें कम ताप और उच्च दाब पर ही एलपीजी गैस को संपीड़ित करके सिलेंडर में रखा जाता है। इसलिए कभी भी गैस का जब तापमान कम किया जाता है तो उसके अणु पास पास आते हैं और दाब को बढ़ाया जाता है। अगर उसको तापमान को बढ़ाया जाएगा तो उनके अणु का जो है ऊर्जा ज़्यादा मिलेगा और वो फैलेंगे, ना कि सिकुड़ेंगे। ऐसे ज़्यादातर प्रकृति के जितने पदार्थ हैं सबको अगर ऊर्जा दिया जाता है, ऊष्मा दिया जाता है तो वो फैलते हैं। इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी पदार्थ को अगर कंप्रेस्ड करना है तो उसको दाब बढ़ाना पड़ेगा, ताप घटाना पड़ेगा। गैस का भी यही है, उसके अणुओं के बीच का जो बल है अगर ऊर्जा दिया जाएगा तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। इसलिए उसमें बढ़ने का तो ऑप्शन सोचना ही नहीं है। किसी चीज़ को द्रवीभूत करना है, मतलब गैसीय अवस्था से द्रव में लाना है तो उसको कंप्रेस्ड ही करना पड़ेगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कम तापमान और उच्च दाब। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? वो इसमें सही सुमेलित नहीं है रैयती सरकार खेड़ा गुजरात, ये गलत है। बाकी महाराष्ट्र में सतारा में बना था पैरेलल गवर्नमेंट, इसका नाम रखा गया था प्रति सरकार। तामुलुक बंगाल में बना था जातीय सरकार। तालचल उड़ीसा में बना था प्रजा मंडल। एनसीईआरटी से हूबहू क्वेश्चन उठा करके इसको रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर, किस जून 2024 में किस शहर को भारतीय साहित्य का यूनेस्को शहर को घोषित किया गया है? तो 67 का आंसर हो जाएगा ए, कोझिकोड। बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया? ये भी करंट का क्वेश्चन है लेकिन बिहार से रिलेटेड है, इसलिए इसको भी हम लोग देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा गया। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, ये भी करंट का है, छोड़िए इसको। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? ये हो जाएगा प्लाज्मा। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? 31 का सी, चेन्नई। चलिए 72, अंग्रेजी नीतियों के आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था, उसके लेखक कौन थे? ये काफ़ी डीपली क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद वली हसन। ये सब ट्रैक से हट करके क्वेश्चन 17वीं में बीपीएससी पूछा था, उसी को शायद चेयरमैन पहले सरप्राइज एलिमेंट बोल रहे थे, सही में सरप्राइज हुआ। उसी तरह अब 17वीं में इतना जेन्युइन क्वेश्चन पूछा गया और 71वीं में एकदम लेवल हाई कर दिया गया। इसलिए बीपीएससी का एग्ज़ाम हो चाहे कोई एग्ज़ाम हो, हर परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखना है। हल्का से हल्का क्वेश्चन है उसके लिए भी माइंड मेकअप करके रखना है, टफ क्वेश्चन आएगा इसको भी माइंड मेकअप करके रखना है। इसलिए ऐसा एक खास ट्रेंड पे अब बीपीएससी नहीं रह गया है कि बस ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिमीय तैयार किया गया तत्व क्या है? टीसी है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ये भी बहुत आउट ऑफ ट्रेंड क्वेश्चन है। किस बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट का पेश किया? 74 का हो जाएगा बी, वित्त वर्ष 2020-21। ग्रीन बजट पेश करने वाला पहला राज्य भी है बिहार, ये भी जानने वाली बात है। मराठा शासकों की अष्ट प्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। 75 का हो जाएगा एक, पहले तो पेशवा, सीधा हम पेशवा के बारे में हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा बी का ए। बी का ए एक ही ऑप्शन में है, ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्राप्त किया था? 76 का हो जाएगा सी, 9।
निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो 77 का हो जाएगा ये बिंबिसार। बिंबिसार 52 साल तक शासन किए थे, भगवान बुद्ध के समकालीन थे। अक्सर मगध से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बीपीएससी रिपीट करते रहता है, इसलिए मगध साम्राज्य को बढ़िया से पढ़ना है। 78 नंबर देखिए फरवरी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। 79 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है? इसका हो जाएगा चारा। 80 भी करेंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़िए। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज था कि बीपीएससी का गलत आंसर है, गलत आंसर है, लेकिन सही है। ये 1876 में घोषणा किया गया था। 1877 में ये 1877 में ये बनी थी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 का डी। 82 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है। 82 का सी हो जाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये रिपीटेड क्वेश्चन है बीपीएससी का। चलिए मैथ का क्वेश्चन इसको छोड़ दें। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित हुआ? किसके द्वारा बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष एक पुस्तक है, वो किसके द्वारा संपादित है? इसका आंसर हो जाएगा पीएन ओझा। 84 का हो जाएगा 1। 85 नंबर क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? 85 का हो जाएगा आपका, हो जाएगा 918। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है? तो ऑप्शन नंबर में देखिए उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में तो एंडीज पर्वत है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। भारत का पश्चिमी तट भारत में है ये नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में है तो पश्चिमी तट पे ही है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से उतना सोचना भी नहीं पड़ेगा, सीधा सीधी आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमी तट दक्षिण अमेरिका। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अली बिन बुकर कुफी के द्वारा। ये सब आउट ऑफ ट्रेंड क्वेश्चन है, इसमें आए तो ही हाथ लगाइए, नहीं तो स्किप करने में ही भलाई है। एग्जामिनेशन हॉल में लालच में नहीं पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण ने शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग? ये भी बीपीएससी का कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इंफ्रारेड। निगेटिव मार्किंग होने के बाद ऑप्शन 4 में से अगर 2 आता है तब ही रिस्क लीजिए, अगर एकदम कुछ नहीं आता है तो स्किप कर जाइए, सीधा सीधी है ना, लालच में स्कोरिंग बहुत डाउन हो जाता है। शिशुनाग वंश के बाद मगध वंश पर किस वंश ने शासन किया? इसका आंसर हो जाएगा नंद वंश। राइट आंसर हो जाएगा नंद वंश। इसका ट्रिक भी देख सकते हैं। पहला हो जाएगा हर्यक, उसके बाद शिशुनाग, इसको रोकिए। सबसे पहले हो जाएगा हर्यक, उसके बाद हो जाएगा शिशुनाग, उसके बाद हो जाएगा नंद वंश, उसके बाद हो जाएगा मौर्य वंश, उसके बाद हो जाएगा शुंग वंश, और उसके बाद हो जाएगा कुषाण वंश। तो हसीन माशुका करके भी ऐसे याद रख सकते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई कोशिका है, सेल। कोशिका से इसका निर्माण होता है ऊतक का, इसलिए सबसे छोटा शरीर का कार्यात्मक इकाई हो जाएगा कोशिका। जिस तरह दीवार बनाने के लिए, घर बनाने के लिए सबसे छोटा इकाई क्या है? ईंट है। उसी तरह शरीर का सबसे छोटा इकाई कोशिका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर हो गया, अब 91 नंबर। ये भी करेंट का क्वेश्चन है, छोड़िए। ये
त्रिभुज गिनना है, इसको हम लोग तो देखेंगे नहीं, लेकिन आंसर इसका हम बता देते हैं। 92 का आंसर है आपका सी। 92 का आंसर हो जाएगा 12। इसमें अगर ऐसे निकाल लिए तो ठीक है, नहीं तो इसको एक टेक्निक अपना सकते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे प्रैक्टिस करते करते गिन भी सकते हैं, लेकिन अगर नहीं गिन पाते हैं तो टाइम थोड़ा सफिशिएंट है, तो इस आकृति को आप रफ में खुद से बनाया करिए और गिनते जाइए। जैसे मान लीजिए कि ये एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है। अब एक तरफ से शुरू करिए, यहाँ हो गया P, यहाँ हो गया Q, यहाँ हो गया R, यहाँ हो गया S। अब ये आकृति आपके पास हो गया एकदम, इसमें कोई त्रिभुज नहीं है। अब इसको यहाँ से यहाँ खींचिए, तब कितना त्रिभुज बन गया? 2 बन गया। अब 2 लिख दीजिए यहाँ। अब उसके बाद एक यहाँ से खींच दीजिए, तो अब कितना त्रिभुज हो गया? 2 पहले से था, अब 2 फिर बना प्लस। इसी तरह आप देखिए छोटा छोटा ये बन गया, पहले बना था 1 2, फिर बन गया अब 1 2, और फिर छोटा छोटा त्रिभुज बन गया था। उसको इस तरह जोड़ते जोड़ते आप जाएंगे तो एग्जैक्ट इसका फिगर पर जब पहुंचेंगे तो आपको त्रिभुज मिल जाएगा। तो इस तरह भी अपना सकते हैं। बहुत प्रैक्टिस अगर कर लिए हैं तो ऐसे भी पता हो जाएगा, इसलिए इसको आपको जैसा सुविधा लगे वैसा कर लीजिए। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइंस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलियन। बाइकार्बोनेट विलियन अग्निशामक में बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का, इसलिए इससे भी ये छट जाएगा क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट केवल एक ही में है। 94 का क्वेश्चन है। चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत है? तो 94 का आंसर हो जाएगा आपका डी, मंगोलाइड। नार्डिक हो जाएगा ध्रुवीय देश में। निग्रो हो जाएगा अफ्रीका तरफ हो जाएगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखिए। बॉम्बे प्लान का वास्तुकार कौन है? JRD टाटा, धीरू अंबानी, JD बिरला, श्रीराम। धीरू अंबानी इसमें छट जाएंगे, वो नहीं थे। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय के रूप में SC के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए रद्द कर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित SC सूची में राज्य बदलाव नहीं कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा तांती और तांतवा। इसमें बदलाव करने का अधिकार, SC ST लिस्ट में बदलाव करने का अधिकार संसद और राष्ट्रपति को है, इसलिए राज्य का नहीं है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, करंट से जोड़ के पूछा गया है। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? 97 का हो जाएगा बी, अफीम। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में किसका एक भाग है? दक्षिण का पहाड़ी भाग, दक्षिण बिहार का मैदान, तो ये ऑप्शन से ही छट जाएगा, दक्षिण का पहाड़ी भाग। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। 100 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टेड है और काफ़ी चौंकाने वाला इसका आंसर दिया है BPSC ने। मालिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? 100 का आंसर हो जाएगा नुसरत खान। 90% आदमी इसमें गलत किया, अलाउद्दीन खिलजी मारा। ये इसका एग्जैक्ट आंसर नुसरत खान है। नुसरत खान खरीद करके मालिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी को दिया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नुसरत खान। 101 का क्वेश्चन देखिए। 101 क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है BPSC के द्वारा। STS किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुए? चलिए इसको छोड़ते हैं, विवादवश क्वेश्चन है। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। रनिंग क्वेश्चन को
सीधा आंसर दे करके निकलते हैं हम लोग। मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी है कि ये क्या थी? पहला पुलिस उप निरीक्षक ट्रांसजेंडर बनी है। बिहार में महिला आरक्षण तो है ही, इसमें ये थर्ड जेंडर को आरक्षण देने वाला भी बिहार पहला राज्य है। और इसमें ये मानवी मधु कश्यप पहला ASI बनी है, दरोगा जिसको कह सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पुलिस उप निरीक्षक। चलिए, दरोगा हम लोग कहते हैं, दरोगा का डायरेक्ट बहाली नहीं होता है, पहले पुलिस उप निरीक्षक का होता है, उसके बाद पुलिस निरीक्षक SI होता है। 104 हो गया। 105 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश को अवशोषित करने के लिए। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट ए कुटी ए क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? R अश्विन और S मोंगा। इसका आंसर हो जाएगा C, करेंट का क्वेश्चन है। 107 एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? ये भी करंट का क्वेश्चन है। इसको आंसर हो जाएगा आलोक शुक्ला, भारत। एक ही भारत से था, ऑप्शन से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। 108 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का नाम क्या है? इसका नाम है सोनपुर मेला। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और यही पशु मेला के ही अवसर पर 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन यहाँ किया गया था। रीजनिंग का क्वेश्चन 109 नंबर, इसको स्किप करते हैं। 110 भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त में से सभी, तीनों में कोयला का भंडार है। 110 हो गया। 111 चेर राजवंश की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर हो जाएगा कुरवरवर और करूर। नेक्स्ट 112 नंबर देखिए, किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी और अंडाकार है? इसका आंसर हो जाएगा कोमेट। सबसे लंबी और अंडाकार को कक्षा इसी का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं थी? पहला है प्रांतीय स्वायत्ता, ये थी। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, ये भी था। भारत के संघ का प्रस्ताव, ये भी था। अधिनियम का मूल्यांकन, ये नहीं था, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम का मूल्यांकन। 114 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है? 114 नंबर क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया है BPSC, एग्जैक्ट इसमें आंसर नहीं था, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं। 115 बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? ये करेंट का क्वेश्चन है, सम्राट चौधरी ने। आंसर हो जाएगा। अब ये भी आश्चर्य की बात है कि बहुत लोग ये भी क्वेश्चन गलत किया था। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? ये हो जाएगा छोटी आंत। 116 हो गया। 117 ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? ये भी करंट का क्वेश्चन है, हालांकि ये आंसर है इसका ए, रूस। 119 में चयन करना है, पत्रिका दिया हुआ है, उसके संपादक दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। इंडियन ओपिनियन के हो जाएंगे, पहले से देख लेंगे। 2 का 1 हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएंगे 2 का 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाली 2 का हो जाएगा 1, 4 का हो जाएगा C। तो 2 का 1 कौन कौन में है? इसमें है, A में है और D में है, तो हम ये दोनों में से ही कोई होगा। 3 का C, 3 का बंगाली का हो जाएगा, 4 का C इसमें है, तो इसी से हम छांट लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब बना? इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल 1912, ना कि मार्च 1912। चलिए 20 नंबर हो गया। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितने बार मिलती है? आंसर हो जाएगा 22 बार।
निम्नलिखित में से कौन एक गैर संपर्क बल है, मतलब बिना पिंड एक दूसरे के संपर्क में आए एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय बल। 123 नंबर देखिए, जाइमेक्स कहाँ आयोजित हुआ था, तो 123 का हो जाएगा आपका बी योकोसुका जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CGTMC का पूरा रूप क्या है, 124 का हो जाएगा सी क्रेडिट गारंटी फूड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज। ये माइक्रो MSME से ही इसको पकड़ सकते हैं, पूरा अगर नहीं जानकारी है तो ऑप्शन से भी ये सिलेक्ट होने वाला क्वेश्चन है। चलिए 24 हो गया। 125 आजीवक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित में विचार करें। इसमें एक केवल सी ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है, ABD। तो इसका आंसर हो जाएगा 125 का ABD, 125 का हो जाएगा बी। 126 निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किसमें बिहार की भूमि अपवाहित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा घाघरा नदी। घाघरा छपरा में आकर के मिलती है गंगा में, ये इसका बहुत अपवाह क्षेत्र बिहार का हिस्सा में पड़ता है। ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको ये भी 128 करेंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। 129 निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है, एक्चुअली वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण हो जाएगा जीवाश्म ईंधन का जलना। 129 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 130 रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। 131 स्वदेशी सेवक होम, यूनाइटेड इंडिया हाउस, जुगान्तर आश्रम, INA आज़ाद हिंद फौज, ये किसका गठन कहाँ हुआ था, ये हमको मिलान करना है। 131 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 131 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन दिए गए तार का प्रतिरोध है, तार का प्रतिरोध क्या होगा, फार्मूला क्या होता है, V बराबर IR, तो R बराबर हो जाएगा V/I, आंसर हो जाएगा डी। सिख तीर्थस्थल हरमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, कहाँ है, तो पटना में। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो हर वर्ष मनाया जाता है, करेंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। 135 18वीं लोकसभा के चुनाव, ये भी छोड़ देते हैं, करेंट का क्वेश्चन है। ब्राज़ील के मिनास गेरेस प्रांत में किस निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है, 136 का हो जाएगा ए लौह अयस्क, ये भी विवादास्पद क्वेश्चन है। अप्रैल 2024 में शेख अब्दुल्ला, ये भी करेंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं। 138 ये भी करेंट का क्वेश्चन है, हालांकि देख लेते हैं बिहार का क्वेश्चन है। बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है, तो बजट से क्वेश्चन है, इसलिए बजट को भी ध्यान में रखना है। ये हो जाएगा शिक्षा में। 139 संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को समाप्त कर दिया गया, ये क्वेश्चन पहले भी इसी में रिपीट है, ये 104वां संशोधन। 40 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है, ये हो जाएगा 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। जो सूरज से ऊष्मा हमको प्राप्त होता है धरती पर, उसी का ये स्थिरांक मान है। चलिए 140 हो गया। 141 नंबर देख लेते हैं। 141 भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में से एक क्या है, 141 का हो जाएगा सी, न्यूनतम संपत्ति शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़ होना चाहिए। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा अपघटन। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र क्या था, तो ये हो जाएगा सर्वहितैषी, आंसर हो जाएगा डी। हमास के शीर्ष नेता, इसको छोड़िए, करेंट है। ये जो जिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ता है, ये हो जाएगा श्रीनगर और लेह को। अमर कोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार कीजिए, ये हो जाएगा 146 का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये आउट ऑफ ट्रेंड क्वेश्चन है, इसके पीछे ज़्यादा नहीं पढ़ना है।
यूपी की जुआ महिला, ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। 148 केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं है? 148 का हो जाएगा डी, सतत विकास, बाकी सब शामिल है। बजट करंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ला के समतुल्य है? टेस्ला के समतुल्य हो जाएगा 149 का सी, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। 150 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी राज्य विधानसभा के लिए चुने गए। ये क्यों हो जाएगा आपका 150 का एक क्यों जोर। इस तरह आपका करेंट और मैथ को छोड़ करके बाकी जीके का 17वीं बीपीएससी का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये बीपीएससी के फाइनल आंसर की के आधार पे बनाया गया है। इसके अलावा आप सभी से एक अपील है कि ये जो कंपटीशन विनर एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ये पूरी तरह उन छात्रों के लिए बनाया गया, उन अभ्यर्थियों के लिए बनाया गया है जो दूर दराज में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, उनके पास उतना सुविधा नहीं है। उनको क्वेश्चन का पैटर्न, चाहे जीके, बाद में हम मैथ भी इसमें लाएंगे। आगे प्लान है कि आर एस अग्रवाल मैथ और लुसेंट, ये दो चीज़ को भी हम इस प्लेटफॉर्म पर लेकर के आएंगे। और दूसरी बात कहना ये है कि हमारे चैनल पे उतना सजावट, तड़क भड़क ये सब नहीं आप लोग को देखने को मिलेगा। और मुझे ये निसंकोच कहना चाहूँगा, मैं स्वीकार करूँगा कि मुझे ये सब न करना आता है न करता हूँ, क्योंकि मुझे मुख्य रूप से फोकस करना है कि छात्रों को अधिक से अधिक अच्छा मटेरियल, सही दिशा निर्देश कैसे दें। वो अगर क्वालिटी उनको मिलेगा तो वो खुद समझ जाएंगे कि चमक धमक उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि हमको क्वालिटी ज़रूरी है, क्वांटिटी ज़रूरी है। मैं आप लोग को बता दूं कि अभी वर्तमान में मैं इंडियन रेलवे में चीफ कंट्रोलर के पोस्ट पे हूँ, 4800 ग्रेड पे में हूँ। मेरा सिलेक्शन मुजफ्फरपुर रेलवे भर्ती बोर्ड से 2010 में ट्रैफिक अप्रेंटिस के रूप में हुआ था, और फिलहाल मेरा प्रमोशन होने के बाद मैं अभी चीफ कंट्रोलर बन गया हूँ। उस समय ट्रैफिक अप्रेंटिस का बहाली होता था, इसी से कंट्रोलर भी बनते थे, इसी से स्टेशन मास्टर बनते थे। अभी हाल ही में कंट्रोलर का वैकेंसी जो आया है, पहला बार कंट्रोलर का वैकेंसी आया है रेलवे में डायरेक्ट, नहीं तो डिपार्टमेंटल बनता था। और उसके पहले मैं रेलवे में 6-7 एग्ज़ाम दिया हूँ, जिसमें 4 एग्ज़ाम मेरा फाइनल था। पीटी तो बहुत सारा आया, बीपीएससी भी मैं निकाला हूँ, पीटी मेंस निकाला हूँ, फाइनल नहीं हुआ। 3-4 बार मैं पीटी भी दिया हूँ। तो आप लोग को मैं बताना ये चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर निराश नहीं होंगे। आप अच्छे दिशा निर्देश पाएंगे, अच्छे क्वालिटी पाएंगे। और आज के समय में मैं ये देख रहा हूँ कि मोबाइल के माध्यम से बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे कंपटीशन निकाल रहे हैं, और ख़ास करके जो दूर दराज के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए तो ये रामबाण साबित हुआ है। और मैं खुद एक ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूँ, कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद यहाँ पहुँचा हूँ। जितने भी रेलवे में एग्ज़ाम आए उसके पहले मुझे लगता ही नहीं था कि मैं भी कोई एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ। कैसे होगा पीटी, कैसे होगा मेंस, कैसे होगा, जबकि मैं साइंस बैकग्राउंड का छात्र रहा हूँ। और मैं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरा जितना सिलेक्शन हुआ रेलवे बोर्ड में, चाहे मुजफ्फरपुर ट्रैफिक अप्रेंटिस का हो, अजमेर एएसएम का हो, साउथ में ईएसएम का हुआ हो, इलाहाबाद जूनियर क्लर्क का हुआ हो, या और सारे पीटी रिजल्ट हुआ था, जैसे बेंगलोर सीसी हुआ, गार्ड कोलकाता हुआ, जितने भी हम एग्ज़ाम दिए उसमें मेरा एक प्लस पॉइंट ये था कि मैथ और साइंस मेरा प्लस पॉइंट था, और वही हमको साथ दिया। दूसरी चीज़, मैंने शुरू से ही, चूँकि रेलवे में 1/3 निगेटिव होता है, तो निगेटिव से बचने का मैं
प्रैक्टिस लगातार किया, लगातार प्रैक्टिस किया, कड़ी मेहनत और ईश्वर की कृपा से मैं सक्सेस हो गया। लेकिन मैं पीछे मुड़ करके जब देखता हूँ तो बहुत ऐसे छात्र अभी उस स्थिति से गुजर रहे हैं जिस स्थिति से मैं कभी गुजरता था। और ये चैनल उन्हीं छात्रों के लिए है, उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है जिनको निराशा घेर लिया है। एक तो अभी उतना वैकेंसी नहीं आती है, 4 साल 5 साल पर रेलवे का वैकेंसी हो, एक बिहार सरकार को अगर छोड़ दीजिए तो हम लोग तो वो समय भी देखे हैं जब 12 महीना साल में किसी तरह 7-8 एग्ज़ाम पढ़ता था। और एक चीज़ आप लोग को और बताना चाहते हैं कि हम लोग के समय ज़्यादातर लड़का क्या करता था कि साउथ में चला जाता था, एक एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट हो गया, फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम में दे करके वो नॉर्थ इंडिया में आ जाता था अपनी मनवांछित जगह पे। जैसे मेरा पहले 2009 में रिजल्ट हुआ, सिकंदराबाद ESM में हुआ। उसके बाद हमने फिर एग्ज़ाम दिया ESM का अजमेर में दिया, वहाँ भी सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मुजफ्फरपुर यहाँ ट्रैफिक अप्रेंटिस में हुआ, तो मैं 2010-11 में यहाँ आ गया, तो बहुत जल्दी आ गया। इस तरह ट्रांसफ़र कराना इतना आसान नहीं था। लेकिन अब आप लोग के पास ये ऑप्शन नहीं है, बहुत कम सीमित ऑप्शन है कि इस बार के एग्ज़ाम में हम साउथ में बैठ के रिजल्ट ले लेंगे, अगला बार में जो है फिर नॉर्थ में आ जाएंगे। ऐसा आप रेलवे वाले आपके लिए अब करना मुश्किल है, क्योंकि बहुत कम उनके पास ऐसा स्कोप है कि इस महीने एग्ज़ाम दिए फिर अगले महीने दिए, 2 साल 4 साल पे एग्ज़ाम आ रहा है। ये तो रेलवे अभ्यर्थियों के लिए हो गया। BPSC से जो जुड़े अभ्यर्थी हैं उनके लिए मैं कहना ये चाहूँगा कि अब चूँकि 1/3 निगेटिव आ गया है, इसलिए आपको भी निगेटिव के लिए ये नहीं सोचना है कि BPSC का एग्ज़ाम है, सीट ज़्यादा है तो निगेटिव के लिए इतना खुला हाथ आप नहीं रह सकते हैं। सचिवालय बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भी निकाला गया है वैकेंसी, उसमें भी आपको 1/4 निगेटिव है। हालांकि उसका थोड़ा कम इम्पैक्ट है, लेकिन वो भी कंपटीशन अब बहुत हार्ड हो गया है। तो अभी आप लोगों के लिए चारों तरफ से ऑप्शन है। BPSC निकाल रही है अच्छा खासा सीट बार बार, बिहार टीचर का वैकेंसी है, रेलवे का वैकेंसी है, बाकी SSC जो अपना रेगुलर है सो है। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी का ख्याल रखते हुए मैं अपना ड्यूटी के अलावा जो कीमती समय है उसमें से निकाल करके आप लोगों के समक्ष अच्छा से अच्छा मटेरियल लाने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप लोगों से अपील है कि इसको आप लोग थोड़ा प्रमोट करिए। क्या आप लोग की तरफ से सुझाव हो सकता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं टेक्निकली ये आपको बता दूं कि यूट्यूब वगैरह चैनल वगैरह के बारे में मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि आज का जो बच्चा जानता है उतना हम लोग के समय का कोई विद्यार्थी नहीं जानता था। उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था, टाइम का भी अभाव है। इसलिए आप लोग को अगर कुछ ऐसा टॉपिक पे चाहिए होगा वीडियो तो आप लोग बताइएगा। हालांकि मेरा अभी फ़िलहाल प्लानिंग ये है कि मैं RS अग्रवाल मैथ कोशिश करूँगा पूरा सारे चैप्टर का बना करके आप लोग के लिए अपलोड करूं। लुसेंट का बेसिक GK आप लोग के सामने डिस्कस करूं और NCERT 6 to 10 विशेष करके साइंस और ज्योग्राफी, ये मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग के समक्ष लाने का प्लान किया हूं। इसमें आप लोग का सहयोग चाहिए, और ये सहयोग कोई रुपया पैसा से नहीं है, बस आप लोग इसमें थोड़ा सा अपना सुझाव दीजिए। और बाकी आपको कहीं भी कोई भी डीमोटिवेशन हो या रेलवे से संबंधित कोई एग्ज़ाम से संबंधित जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बताऊंगा और उस पर वीडियो लाऊंगा। बहुत सारे प्रश्न अभी आप लोग के मन में होंगे। आप लोग के जब रिजल्ट से ले करके ज्वाइनिंग करने तक बहुत ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी। अभी आपको कौन सा पोस्ट कैसा है इसके बारे में रेलवे वाले को नहीं पता है, BPSC वाले को भी बहुत अभ्यर्थी को पता नहीं है। मैं BPSC का भी बहुत सालों तक तैयारी किया हूँ, दिशा निर्देश किसी को मैं दिया हूँ, वो आज सफल हैं। टीचर में भी बहुत सारे छात्र गए हैं जो हमारे दिशा निर्देश से अपना तैयारी किए हैं। बहुत सारा समस्या उनके सामने आया, वो हमसे बात करके धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। तो ऐसा किसी प्रकार के आप लोग के पास कोई समस्या हो, कोई सुझाव हो, कोई जानकारी हो तो आप शेयर कर सकते हैं।
इसके लिए आप लोग का हमेशा स्वागत है। बस इसी के साथ आज का मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए उपयोगी साबित होगा। आप लोग कड़ी मेहनत करिए। अभी ऑप्शन है, एक बार जब आपको लग जाएगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ तो आप कुछ कर सकते हैं। कोई भी रिजल्ट होल्डर अलग से नहीं आता है, आप और हम में से ही आता है। मैं खुद जब रिजल्ट जब तक नहीं आया था तो जिसका रिजल्ट आता था उसको देखता था तो मैं सोचता था कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईश्वरीय देन है। वो तो होता ही है, ईश्वर का तो देन होता ही है कि आपको अगर आज के समय में भगवान मिलना मुश्किल है, भगवान मिलना आसान है, नौकरी मिलना मुश्किल है। और अभी के समय में आपके पास चारों तरफ से ऑप्शन है। रेलवे है, बीपीएससी है, एसएससी है, बिहार टीचर है, बिहार सचिवालय सहायक का जो वैकेंसी अभी आप लोग के लिए है, ये बहुत अच्छा अवसर है। बिहार सचिवालय सहायक में अगर आपकी नियुक्ति हो जाती है तो वो मिनी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस उसको माना जाता है। सप्ताह में आपको मात्र 5 दिन ड्यूटी करना है, 2 दिन छुट्टी है। पटना में लाइफ टाइम रह सकते हैं, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आप लोग से विदा लेता हूँ। बाकी आप लोग जो भी सुझाव होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जो भी समस्या होगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए विदा। धन्यवाद।